आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। चलती श्वासों को प्यारे न खोना कभी, चलती सांसों को प्यारे न खोना कभी। चलती श्वासों को प्यारे न खोना कभी। चलती सांसों को प्यारे न खोना कभी। ए श्वास फिर से दोबारा चले ना चले, श्वास फिर से दोबारा चले ना चले। आओ प्रभु के भजन में हो जाए मगन, आओ प्रभु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। देखना ये बगीचा न बर्बाद हो, देखना ये बगीचा न बर्बाद हो। हो देखना ये बगीचा न बर्बाद हो। देखना ये बगीचा न बर्बाद हो कितनी मेहनत से माली बनाया इसे, कितनी मेहनत से माली बनाया इसे। कितनी मेहनत से माली सजाया इसे, कितनी मेहनत से माली सजाया इसे। ऐसी माला बना लो न टूटे कभी, ऐसी माला बना लो न टूटे कभी। ऐसी माला बना लो न टूटे कभी। ऐसी माला बना लो न टूटे कभी। फूल फिर ये दोबारा मिले ना मिले, फूल फिर से दोबारा मिले ना खिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। तेरी काया की चूनर जो अनमोल है, तेरी काया की चूनर जो अनमोल है। तेरी काया की चूनर जो अनमोल है। तेरी काया की चूनर जो अनमोल है। इसको 9 मास गढ़ते लगा है समय, इसको 9 मास गढ़ते लगा है समय। भूल गफलत में चूनर जो फट जाएगी, भूल गफलत चूनर जो फट जाएगी। ए भूल गफलत में चूनर जो फट जाएगी। भूल गफलत में चूनर जो फट जाएगी। इसको दर्जे दोबारा सिले ना सिले, इसको दर्जे दोबारा सिले ना सिले। आओ प्रभु के भजन में हो जाए मगन, आओ प्रभु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। गुरबचन मौत डंडा लिए हाथ में, गुरबचन मौत डंडा लिए
कब कहाँ मार दे क्या पता, इसलिए कब कहाँ मार दे क्या पता, इसलिए गुरु बचन मौत डंडा लिए साथ में, वचन मौत डंडा लिए हाथ में कब कहाँ मार दे क्या पता, इसलिए अब कहा मार दे क्या पता, इसलिए ध्यान सुमिरन जो करना है कर लो अभी, ध्यान सुमिरन जो करना है कर लो अभी, ध्यान सुमिरन जो करना है कर लो अभी, ध्यान सुमिरन जो करना है कर लो अभी। जीभ फिर से दोबारा हिले ना हिले, जीभ फिर से दोबारा हिले ना हिले, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, चलती श्वासों को प्यारे न खोना कभी, चलती प्यासों को प्यारे न खोना कभी, श्वास फिर से दोबारा चले ना चले, सांस फिर से दोबारा चले ना चले, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, 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 आओ प्रभु के भजन में हो जाए मगन, आओ प्रभु के भजन में हो जाए ए मगन। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, आज ये मासिक सत्संग जो अनवरत रूप से वर्षों से हर महीने की पहली तारीख को सत्संग होता है और कबीर आश्रम बैगवा बड़गांव आप सब लोग यहाँ जो उपस्थित हैं, इस आश्रम में कोई भी त्यौहार पर्व जब आता है तो पहली से उसे जोड़ दिया जाता है, क्योंकि इससे आने वाले भक्तों को सुविधा होती है, हम लोगों को भी सुविधा होती है कि बीच में फिर बहुत ना सोचना पड़े, भाग दौड़ ना करना पड़े, और उसी में ज्ञान की चर्चा, कल्याण की चर्चा, सुधार की चर्चा करना है, प्रेम एकता का पाठ पढ़ना पढ़ाना है, तो क्यों ना उसी दिन कर लिया जाए। 2-4 दिन इधर उधर कोई पर्व है तो, जैसे अभी गुरु पूर्णिमा 3 तारीख को पड़ रही है, आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं, लेकिन जिनके पास गुरु है ही नहीं, उनके लिए आषाढ़ी है, वे क्या करेंगे, गुरु तो है ही नहीं है। तो कोई आएंगे समाज को झुठलाने वाले, तो कहेंगे भैया आज आषाढ़ी है, गुरु बना लो गुरु, तो बोले काहे के गुरु, तो कहेंगे गोबर का गुरु बना लो। कहाँ बना लो, दरवाजे के इधर उधर एक पुतला बना लो गुरु का, तो कहेंगे ठीक बिल्कुल। आए थे पुरोहित बाबा और हमारे पुरखों के पुरोहित हैं, वे सब सही ही कहते हैं, उनकी बात नहीं मानेंगे, वे तो भगवान के यहाँ से आए हैं। मान लिए, बना लिए गोबरे का गुरु, और फिर घर में बेढ़नी एक दाल भरी पूड़ी होती है, उसे बनाते हैं
यहाँ देखो आश्रम में बनी है तो कुछ लोग खाए पिए हैं, हमारे देवता तो सब खा ही लेते हैं। तो और वो क्या किए कि बेड़नी और लपसी उसके साथ या सब्जी और कोई मिष्ठान बना करके, उधर घर में कुछ बच्चे हैं भूखे के मारे रो रहे हैं, संत महात्मा भी बैठे हैं, संत तो है ही नहीं वहाँ, लेकिन और घर के बूढ़े बुजुर्ग कोई हैं, अरे भाई बहुत देर है, ज़रा बनाओ भोजन, भूख लगी है। कहते नहीं नहीं अभी गुरु की पूजा, गुरु गोबरे के हैं, तो वहाँ जा कर के कुछ लपसी बेढ़नी वहाँ दिखा देते हैं, छुआ देते हैं दीवाल में, तो चींटी ऊँटी कुछ पहुँच जाती है। तो आते हैं फिर खाते हैं। तो जिसका गुरु गोबरे के है उसकी बुद्धि, उसका जीवन कैसे होगा? गोबरे का। तो गोबरे का गुरु चाहिए कि सही सच्चा गुरु चाहिए? सच्चा गुरु चाहिए। हाँ, तो भाई सच्चे गुरु के पास ज्ञान मिलेगा, शांति मिलेगी, सीख मिलेगी। सच्चे गुरु के पास ही जीवन सुधार, जीवन परिवर्तन के कुछ नमूने, कुछ फार्मूले मिलते हैं। नहीं तो जीवन बदलता नहीं, एक खिलवाड़ बन के रह जाता है। ऐसे लोगों के लिए सद्गुरु ने कहा, मानुष जन्म नर पाए के चूके अब की घात, जाय परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। मानुष होई के ना मुआ, मुआ सो डांगर ढोर, एको जीव ठोर नहीं लागा, भया सो हाथी घोर। मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार, पक्का फल जो गिर परा, बहुर न लागे डार। मानुष तय बड़ पापिया, अक्षर गुरु ही न मान। मनुष्य जन्म की विशेषता बताते हैं, उसका महत्व बताते हैं, और फिर कहते हैं मनुष्य जन्म की विशेषता तूने नहीं समझा तो बहुत बड़ा पापी है, अपराधी है। क्योंकि मनुष्य जन्म पा करके यहाँ कर्म भूमिका, साधन भूमिका, मोक्ष भूमिका है, शांति कल्याण की सारी व्यवस्था है। केवल करना है तुम्हें, बिना किए कुछ होगा नहीं। करना है, अब करने के लिए कायर कुचर बन जाते हैं। ये साधन भजन साहसी लोग करते हैं, कायर लोगों का ये काम नहीं है। कायर लोग क्या करते हैं? कायर लोग संसारिकता के उलझन में और यही देह बुद्धि तक सीमित रहते हैं। देह जो मांगती है, और देह क्या मांगती है? देह में रहा हुआ एक मन है, जैसे अभी श्रवण कर रहे थे, वो मन देह से चिपका हुआ है अनादिकाल से। देह को सुख मान लिया है, इसी में सब कुछ। देह में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, इनके काम हैं 5 ठो, एक एक ठो काम है, देखना, सुनना, भोगना, चखना, सुनना। तो एक एक काम है, इसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध कहते हैं। तो इसको जान लेना चाहिए। फिर कभी कभी बैठ के ध्यान करो, गुणा भाग करो कि ये शब्द किसका विषय है, किसका काम है, रस किसका काम है, स्पर्श किसका काम है। तो खोज करो, इसको दिमाग में बैठा लो कि 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, इनका एक एक काम है। तो आँख का काम क्या है भाई? तो काम उसका ये है रूप देखना। तो रूप, शब्द किसका है? कान का है। रस किसका है? जीभ का है। गंध किसका है? नाक का है। स्पर्श किसका है? चमड़ी का है। चमड़ी स्पर्श करती है, स्पर्श करते ही सब जान लेती है, ठंडा, गरम, कठोर। तो ये ज्ञान इंद्रियां हैं, इनसे ज्ञान, दुनिया में 6 विषय हैं, उनके जानने के लिए ये 6 साधन है, 5 साधन है, 5 विषय हैं। तो इन विषयों को जानो
और इसी में जीव उलझा है। ये छठा मन इसी में फंसा पड़ा है। और ये ऐसा है, बिना जाने समझे इसको समझाए प्रशिक्षित किए, चाहे जितना पूजा पाठ करो। ये कैसे हाल है, जैसे कि आप पूजा पाठ करते समय कोई भगवान देवता सामने रखें और उस पर चावल छिड़क दें, कुछ ऐपन लगा दें, सिंदूर लगा दें, मिठाई जलेबी कुछ धर दें, और वहीं पर एक जिभुला कुकुर बैठा हो, कुत्ता, तो क्या करेगा वो? बस चाटत रही। पहुँच के जरा सा ध्यान करी हो तो जीभ लंबाए के चाट ले। तुम्हार सब ऐपन वैपन बेकार। तो मानुष बिचारा क्या करे, जाके कहे न खुले कपाट, सोनहा चौक बैठाए के फिर ये पंचाट। सोनहा कहते हैं कुकुर को। मानुष बिचारा क्या करे, कहे न खुले कपाट। मनुष्य बिचारा क्या करे, कुछ सत्संग में उकर दिमाग का किवाड़ा खुलता ही नहीं है। कितने लोग सत्संग में आते हैं तो बेचारे मुँह बगारे देखत रहा थे, कहा थे, और कुछ पता नहीं है। तो कहीं खजुआवत है इधर, कहीं उधर, कहीं उधर देखत, कहीं उधर देखत है। स्थिर बैठो, समझो एक एक बात। ये जन्म जन्म से भूला बिसरा काम है, ऐसे नहीं होता है। संयम से बैठो, साधन से बैठो। बैठे वाला बड़ा बहादुर होता है, ऐसे थोड़े होता है। तो बैठने में भी बड़ी मेहनत पड़ती है। साहब कहते हैं, मानुष बेचारा क्या करे, जाके कहे न खुले कपाट। इतना ज्ञान की बातें कहा जाता है, डांट फटकार लगाई जाती है, लेकिन दिमाग का दरवाज़ा नहीं खुलता है। कहाँ खुला है? अनादिकाल का समय बीत गया, इस जीवन में भी उम्र चली गई। बचपन में तो खेल कूद में गंवा दिया, जवानी में अहंकार करके ऐंठ गोइठ के बिता दिया। अब बुढ़ापा मक्का रह गया है। थोड़ा मोड़ा जो उम्र बची है वो भी चली जाएगी, ठाए ठाए फिस। सदगुरु कहते हैं, 3 मिनट स्टेशन पर गाड़ी, अभी छूटती चेत खिलाड़ी। सौदा कर ले सत्संगत में, क्यों तू अहमक होते हो? अरे क्यों नादान बनते हो? सौदा कर लो, 3 मिनट स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी, फिर छूट जाएगी। 3 मिनट कौन है? कौन 3 मिनट है? अरे यही बचपना, जवानी, बुढ़ापा, बस ये 3 तो स्टेशन है। और इसमें कुछ सौदा कर लो अपना, कुछ अटैची पेटी बांध के तैयार रहो गाड़ी में बैठे के लिए, नहीं तो गाड़ी फट से हारन दे रही, छूट जाएगी। फिर वो अब वहाँ तो जंजीर है, खींच ले हो, चाहे जुर्माना भरे पड़े। लेकिन यहाँ कोनो जंजीर नहीं है कि मौत की गाड़ी आवे तो खींच ले हो फट से। कुछ भी, चाहे घूस देव पैसा का, चाहे लड्डू का, चाहे कोनो की बलि चढ़ाओ, तब हो ये मौत छोड़ने वाली नहीं है। तमाशा तो देखो, अपने बचने के लिए यहाँ कितने लोग अधर्म कर डाले। अच्छा, बचने के लिए क्या कर रहे थे? धर्म कर रहे थे। धर्म के चक्कर में अधर्म कितना कमा लिए। अच्छा, दवाई किसी की करना धर्म है कि अधर्म? किसी की दवाई करना, सेवा करना, अस्पताल खोल देना निःशुल्क, धर्म है कि अधर्म? धर्म है। देखो, सब लोग जानते हैं धर्म। अच्छा, वही माँ अस्पताल में उस धर्म के काम में थोड़ा जहर वहर रख के और दे दो और उसी में मर जाए, तो ये क्या है? धर्म है कि अधर्म? धर्म की अस्पताल में अधर्म हो गया ना। और इंजेक्शन जहर के लगा दो और गोली टेबलेट दे दो और मर जाए लोग, अथवा रोग बढ़ा दो। सब लोग आए हैं जान बचाने के लिए, रोग दूर करने के लिए, शांति पाने के लिए। धर्म का आड़ लेते हैं, चलो भैया धर्म में।
चलो भैया धर्म का सहारा लो, धर्म से कल्याण है, धर्म से बेड़ा पार है। लेकिन धर्म ने ही मार डाला सबको, धर्म ही चौपट कर दिया। कैसे? धर्म के नाम पर परसों नरसों लगभग 8-10 करोड़ पूरी दुनिया में जीव कट गए। बकरा, मुर्गा, ऊंट, भेड़ा धर्म के नाम पर कटे कि नहीं? और हिंदू समाज में धर्म के नाम पर बलि होती है। ये धर्म के नाम पर बहुत कई गुना धर्म हो गया कि नहीं? धर्म के नाम पर लड्डू पेड़ा चढ़ाना देवी को, ये छोटे दर्जे का धर्म हुआ। झूठा, बाह्यांत, बकवास। और किसी को मार डालना धर्म के नाम पर बहुत बड़ा। जैसे सीधा किसी का गला काट दिया जाए, सब लोग देखते रहें, हमारा जानवर है भैया, हम पैसा लगाए हैं, अपने भगवान के नाम पर काट दिए हैं, तो कौन लड़ेगा? झंझट। तो कहेंगे सब लोग खुली में खुला है, कोई चोरी चमारी नहीं है ये। भाई देवी के नाम पर हमने पैसा लगा करके काट दिया। वो जीव का क्या गुनाह किया था आपके साथ? चोरी किया था, बदमाशी किया था, क्यों इतना बड़ा दंड? अरे वो तो जान से चला गया सदा के लिए बेचारा। अगर उसके पास जुबान होती, कुछ होता तो क्लेम करता वो, और धरना धरता, चला जाता कोर्ट कचहरी, कहीं आवाज़ लगाता, गुहार लगाता, लेकिन कुछ नहीं उसके पास साधन। इसी का गलत फायदा उठा रहे हैं ना दुनिया के लोग धर्म के नाम पर। अरे सैकड़ों गुना ये बहुत बड़ा धर्म हो गया। अगर देवता के नाम पर, भगवान के नाम पर अगर आप जीव हत्या करते हैं तो यही हो रहा है। मतलब जैसे अस्पताल खोल दिए बचाने के लिए, लेकिन मारे डाल रहे हैं सबको। धर्म के नाम पर सब जीवों की रक्षा होनी चाहिए, सबको चैन मिलनी चाहिए, सबको सुख शांति मिलना चाहिए, लेकिन धर्म के नाम पर हत्या हो रही है। आज पूरी दुनिया में कितने 100 करोड़ जीव काट दिए जाते हैं। केवल भारत में ही 23 करोड़ काट दिए जाते हैं। अब सबसे बड़ा धर्म प्रधान देश ये उत्तर प्रदेश, वो नज़दीक कानपुर में। हमारे देश में लगभग 25-30% शाकाहारी है, 60-70% मांसाहारी हैं। विदेश में तो कहीं 1-2% होंगे, नहीं सब मांसाहारी रहते हैं। 2-4% मिल जाएंगे, 10% हो सकता है, वहाँ की गणना नहीं जाना हूँ। लेकिन भारत का है, अभी साल खाड़ के अंदर के जो टोटल हैं वो 25-30% शाकाहारी हैं, बाकी मांसाहारी हैं। लेकिन दुनिया में 1 नंबर पर हत्या यहाँ होती है, प्राणी काटे जाते हैं, मांस जाता है विदेश में। यही धर्म प्रधान देश है, यही विश्व का गुरु है। तो धर्म के नाम पर इतना काटे मारे जाते हैं, और लोग काट करके फिर मांस का दान करते हैं। 3 हिस्सा लगाते हैं, अपने लिए, अपने गुरु के लिए और अपने गरीबों के लिए। अरे इतना काहे दान कर रहे हैं दूसरे की जान ले ले करके? तो ये तो धर्म के नाम पर, ये धर्म नहीं है, अधर्म है। धर्म वो, इसमें धर्म शांति सिखाता है, धर्म जीना सिखाता है, धर्म में दया, शील, विचार, पवित्रता होती है। क्या वहाँ पवित्रता है? ऐसे ही ये धर्म कोई थोड़े है, लड़ाई झगड़ा, मार काट करना। जिस मंदिर के पीछे मनुष्य को, प्राणी को मार दिया जाए, वो मंदिर किसी काम का नहीं। जिस मस्जिद के पीछे मार कूट हो जाए, वो मस्जिद किसी काम का नहीं। अब वो मत मजहब किसी काम का नहीं जिसके पीछे लड़ाई, दंगे, मार कूट होता हो। एक बौद्धिस्ट अच्छे विचारवान भिक्षु ने कहा है, उनसे पूछा गया कि जब अफ़गानिस्तान की इतनी बड़ी मूर्ति तोड़ी गई महात्मा बुद्ध की,
तो उसमें तो जिहाद बोल देना चाहिए बौद्धिस्टों को। तो उस विचारक ने लिखा, बताया अपने भाषण में कि हम क्यों परेशान हों। पापी तो वो है, डरे तो वो, घबराएं तो वो जिन्होंने ऐसा महान मूर्ति को तोड़ दिया और उनसे कोई शिक्षा नहीं पाया, अपनी ताकत अपनी एनर्जी को खराब किया। अरे भाई, मूर्ति तोड़ने से क्या मूर्ति खत्म हो जाएगी? नई नई मूर्तियां तैयार होंगी और बनाने वाले की बिक्री हो जाएगी, अच्छी मूर्ति बन जाएगी। क्या हुआ तोड़ दिए हैं तो? उन्होंने जरा सा इसमें शोक प्रकट नहीं किया। अरे उनको जो बुरा करता है, जो गलत करता है, वो भयभीत हो, वो लड़े झगड़े, हम लोगों को क्या करना है? बहुत शांति से उन्होंने उत्तर दिया। इसी तरह कोई इस तरह का उपद्रव करता है तो अन्य लोगों को ये सब भ्रष्टाचार में जूझने की ज़रूरत नहीं है। शांति की अपनी रक्षा करो। धर्म भीतर होता है, धर्म मन में होता है। अपने समाज के लिए अपने मन से धर्म निकालो। दयाशील व्यवहार, प्रेम, एकता का पाठ पढ़ो। सफाई, स्वच्छता, भक्ति, भजन का बर्ताव करो। गुरु संत यही सिखाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को सद्गुरु ने बहुत फटकारा कि ऐ मनुष्य, तू बहुत बड़ा पापी हो गया है। मानुष तय बड़ पापी, अक्षर गुरु न मान। तूने गुरु की बातों को नहीं माना। अक्षर और क्षर, क्षर कहते हैं जो विनाशकारी हो, क्षणभंगुर हो, और अक्षर कहते हैं जो अविनाशी हो। अविनाशी ज्ञान, गुरु का उपदेश तुमने नहीं माना और नाशवानी चीज़ों में, विचारों में, शब्दों में उलझे रहे। तू बहुत बड़ा अपराधी है। इस मानव जीवन में तूने नहीं पाया। जो गुरु की बातों को नहीं मानता है, अब यहाँ गुरु की बात सब नहीं हो जाती। गुरु की बात का मतलब निर्णय की बात, न्याय की बात। न्याय की बात ही गुरु की बात होती है। गुरु जिसको कहते हैं, कोई भक्त कह सकता है कि हमारे गुरुजी ने ये बताया है, हम कैसे न माने। अरे भाई, गुरु, गोरु, गोरुआ, सदगुरु, ये देहाती भाषा की बात है। तो 4 तरह के होते हैं गुरु, और गुरु गुरु कहत कहत गोरु मिल जाते हैं, और एक गुरुआ होता है। सबसे 1 नंबर का सदगुरु होता है। गुरु बस काका, दादा, भाई, बाप, मास्टर, डॉक्टर, ये सब गुरु ही हैं, जिनसे हम भौतिक जीवन की सारी बातें, रस्मों रिवाज, कुछ संस्कार सीख लेते हैं। जीने खाने का प्यार स्नेह पाते हैं। वो माता पिता, भाई बंधु, बड़े बुजुर्ग सब गुरु ही हैं। एक एक बात इन गुरुजनों से सीखते हैं और बहुत सम्मान पाते हैं। ये सब गुरु हैं। इनसे आगे फिर हमको जाना होता है। जो शांति का पाठ पढ़ाने वाले होते हैं, अब वो कौन है? तो वो साधु के वेश में दिखाई देते हैं। उनको लोग संत साधु मानते हैं। कुछ उनका पोशाक भी अलग होता है। कोई जटाजूटधारी में है, कोई लाल पीले में है, कोई सफ़ेद में है, कोई काले वस्त्र में है, कोई कैसे हैं। तो ऐसे रूप में कुछ हैं उनका वेश पोशाक, तो उनको लोग साधु बाबा मानते हैं। उन्हीं में से गुरु का चुनाव करते हैं। फिर तो उनमें से कुछ एक स्तर ऐसा होता है कि ठग करके, जीव वध करा करके, षड्यंत्र करके, मार काट करा करके, हत्या पाप करा करके आपको अपने चंगुल में फंसाता है और पैसा, जन, धन, इज्जत सब लूटता है। उसे कहते हैं गोरू। वो जानवरी बुद्धि रखता है। वे धर्म कर्म का कुछ लिहाज नहीं रखता है। आपसे हत्या करवा देगा। एक ऐसे था गोरू, उसके पास पहुंच गई एक देवी।
महाराज दया करिए मेरे बच्चा नहीं है। कहीं मैं सब कर दूंगा, तुझे एक काम करना पड़ेगा, पहले मुझे ला 25,000 और तुझे अपने किसी एक बच्चा का बलि चढ़ाना होगा, क्योंकि उस बलि के बिना तेरे बच्चा होगा ही नहीं। अब ले लिया उतना पैसा, अब वो गरज पर दे दी कि बड़ा गोरू है ये, तो कुछ जरूर करेगा जंत्र मंत्र। और फिर उसको बताया। अब स्वार्थ में पड़ करके वो औरत संयोग से उसके ही मोहल्ले में एक ही पुत्र था, एक औरत के एक ही बच्चा था और वो छोटा था। अब खेलते हुए आ गया शाम को और धर दबोच ली। फिर सोचा कि ये तो अच्छा अवसर मिला, पंडा को झट बुलाया। पंडा मनौती करके तिलक चंदन करके उसकी गर्दन दबा दिया, मारा गया। अब वो खोज रहे हैं जिसका बच्चा है। 6 महीने बाद पता चला, मार के घर में दबा दिए थे राख में। राख में लाश सूख गई थी, गई नहीं थी कहीं, खुद सूख करके आकार बचा था। जब उसका जांच हुआ पता चला कि वही बच्चा है। इतने दिन हुआ इसको मरे, इतने दिन उसके खोए हुए। तो पता चला तो देखो उस गोरू ने उससे पैसा भी ले लिया, सर्वनाश करा दिया, दो परिवारों को नाश कर दिया। ऐसे पंडे झंडों के पास, गोरू लोगों के पास मत जाओ, झरवाने फुकवाने, देवी देवता कराने, कुछ लाभ लेने, भलाई वलाई करने। नहीं समझ लो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी नाश हो जाएगी। साहब ने कहा कि ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तेज हड़ाया। ये भ्रम का भूत सारे संसार के लोगों को खा रहा है। जो जितना इसको पूजेगा उतना वो परेशान होगा, सत्यानाश उसका हो जाएगा। भ्रम नाम की चीज है दिमाग में, केवल मन में। भ्रम हटा दो, भूत नाम की चीज कुछ बचती ही नहीं है। अब पढ़े लिखे बच्चे जान लें कि भूत भविष्य वर्तमान 3 काल होता है। काल माने समय, तो और कोई भूत नहीं होता है। बीती हुई बातों में परेशान रहना ये भूत बाधा है। बस चिंता हटा दो, बाधा हट जाएगी। ज्ञानी संतों गुरुजनों के पास बैठो। तो ये दूसरे नंबर का हुआ। अब एक होगा गुरुआ। गुरुआ क्या करता है कि कर्म कांड सिखाता है। वो ज्ञान कांड में नहीं रहता, कर्म कांड सिखाता है। तो टुनुन टुनुन घंटी बजावें, झाप दें झपना, और ठाकुर बाबा का भोग लगाए के गपक जाएं सब। जैसे कर्म कांड बताए ना कि अरे बच्चा गुरु तो फट मिल जाई हैं, कहाँ कसत, कहाँ गोबर लाओ झट से बनाए दीन दोनों कई। ये कर्म कांड है। छोटे बुद्धि का, जैसे कि जेके भीतरवा की आँखियाँ फूटी, विचार विवेक की आँखें फूटी हैं। ये आँखी से दिखात नहीं कि गोबर आई, ये लाइन बनाए दे थे। ऐसे तो लड़का पढ़ा थे, छूही खचाए वचाए के, का माने कबूतर, खा माने खरगोश, कक्का खा गा लिखते हैं। तो ये क्या हमको पढ़ा रहे हैं? वो गुरुआ लोगों का काम है कि कहाँ महाराज खाद के कौन नाम जपी, अरे कहाँ लोटवा धैले सामने थाली आ जाए तो आचमन दई के तहीं से ठुनका मार दो, और कहाँ पूजा कौन तरी, कहाँ छूही ले लो और हियाँ लगा लो, हियाँ लगा लो, हियाँ लगा लो, और पेटे में लगा लो, हियाँ लगाओ, 8-10 जगह थोप लो, तो बस फिर आँख मूंद के बैठ जाओ, भगवान का भजन होएगा। तो ये कर्म कांड है। इस तरह से कर्म कांडों में उलझा दिए। कोई भी काम उनसे पूछो, घर का उद्घाटन करना है तो कभी ज्ञान न बताएंगे। बच्चे का बर्थडे है तो, 13ही बरखी है तो, कोई काम है तो, घर का कुआं खोदाना है, घर बनवाना है, कोई मांगलिक रचनात्मक काम करना है तो गुरुआ लोगों का काम है कर्म कांड करवा देना। इससे समय बर्बाद होगा, बुद्धि भ्रष्ट होगी, समय सामान सब चला जाएगा।
सामान ढो के ले जाएगा, अपने घर में धरेगा, कर्म कांड करवा करके। कहीं भी आप जाइए, देखिए कर्म कांड करके आपका सारा समय। भदोही गया, एक माता कहने लगी कि साहेब ऐसा ऐसा है, एक बहू को बच्चा नहीं है, 15 साल हो गए। मैंने उनको समझाया, बहुत प्रेमी भगत थे, दीक्षा तो नहीं लिए थे। वहाँ मिर्ज़ापुर के एक संत हैं अड़गड़ानंद स्वामी, उनके शिष्य हैं, लेकिन प्रेम हम लोगों से रखते हैं। उनके घर में संयोग से ऐसा है कि न बेटी को बच्चा था, न बहू को बच्चा था, न भयाहू को बच्चा था, किसी को नहीं था। बड़े प्यासे थे और बहुत बढ़िया, सब संपन्न, 4-5 गाड़ियां घर में थी। तो बस जब जब जाएं तो यही रोना रहे, महाराज बच्चा नहीं है। तो बहुत दिन में मैं गया था, गुरुजी के साथ गया था, उसके बाद 10 साल में फिर गया, तो मिले जुले देखे सब बड़े प्रेमी। समझाया मैंने, हम कहे देखो किसी पंडित पुजारी के चक्कर में, पंडित बाबा के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तुम उसके फंस जाओगे जाल में। और बहुत कहाँ महाराज यही चक्कर में हमार बेटौना 3-4 लाख खर्चा कर चुका है, बड़ी दवाई खाद ऊब लाग गई है। समझाया, कही देखो घबराओ नहीं। देखा उनके लक्षण तो हम कही अभी देखो मौका है, और निराश ना हो, ध्यान करो, समिट के रहो, अपने घर में रहो, आपस में प्रेम से रहो। ये कहकर चला आया। 6 महीना बाद नहीं माने, एक पंडित जी को बुलाए, 2 लोग मिलकर गए, 10,000 रुपये लिए, 10 लीटर दूध है कमरे में, मूर्ति पितरी की नौहावत दोनों का। घर की बूढ़ी माता थोड़ा ज़्यादा समझदार थी, उसने कहा साहब इतना नाश कर दें दूध का, बहुत मना किए अपने बेटे को लेकिन नहीं माने। बच्चे के भूखे लोगों के अंदर भी पट्टी बंध जाती है, कुछ भी करना पड़े औरत को। तो मैं गया, सुना तो दुख हुआ कि भाई ठग तो ले गए, लेकिन चलो ठीक है। फिर दोबारा फ़ोन आया कई महीने बाद कि जुड़वा बच्चे पैदा हुए, दोनों बेटे। तो उनके मन में शायद हो भी गया हो कि पंडित जी की बात लग गई। फ़ोन किए कि साहब सारे देवी देवता मना डाले, कोई काम नहीं कर रहे हैं, या तो बहू मर जाएगी और या तो बेटे बच्चे मर जाएंगे, और 7 महीने में आ रहे हैं बाहर अस्पताल में, इलाहाबाद में बड़ी अस्पताल में थी। मैंने उनको समझाया बुझाया, हम कहे धीरज रखो, डॉक्टरों के अंडर में हैं, कोई नहीं मरेंगे। और लक्षण पूछे, हाँ ठीक है। हम कहे देखो 7 महीने की भी बच्चे बच जाते हैं, डॉक्टरों के पास हैं। तो और ऐसे ही हुआ। 20 मिनट के बाद उनको उनके मनोशांति के लिए हम लोग भी यहाँ से कुछ कहे, अच्छा भाई घबराओ नहीं, शुभकामना करते हैं कि सब बढ़िया हो जाए। उसी समय हम लोग पाठ कर रहे थे, तो सभी हमारे संतों ने याद किया। तो थोड़ी देर फ़ोन किया, साहब बस बच्चे पैदा हो गए और सब जीवित हैं। हम कहीं बस बच गए। 1 महीना ICU में रखे और बच्चा स्वस्थ हुए। फिर मैं 6 महीना बाद गया, देखा बहुत बढ़िया सुंदर मोटे मोटे बच्चे रहे। तो देखो कर्म कांड करके खूब और नुकसान किए, ले गए, हितैषी नहीं होते हैं। इसलिए ज्ञान कांड पर विश्वास रखो, कर्म कांड पर नहीं। कर्म कांड थोड़ा होता है। जैसे आप मेहमान आते हैं तो कर्म कांड के क्या करते हैं, दौड़ के थोड़ा सा जय राम भाई, जय राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, खाट बिछा दिए, चद्दर बिछा दिए, बस। इसके बाद भोजन पूछते हैं, बात करते हैं, हालचाल दिल दिमाग की बात करते हैं, हाथें नहीं मिलाते रहते हैं। थोड़ा सा 1-2 मिनट कर्म कांड होता है। ऐसे ही कुछ कर्म कांड करना पड़े कोई भी घरेलू के काम में, तो बस थोड़ा सा कर लो। शादी ब्याह पड़े तो उसमें भी थोड़ा सा कर्म कांड करो, बहुत चक्कर में मत पड़ो।
भक्ति भजन में भी ज्ञान की पिपासा रखो। ज्ञान से ही जीवन बदलता है, परिवर्तित होता है। नहीं तो ये श्वास जा रहा है, फटाफट निकल जाएगा। किसी संत ने अनुभव करके बताया है श्वास कितनी कीमती होती है। जैसे अभी मैंने शुरू में ही सुनाया, श्वास फिर से दोबारा चले ना चले, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। कितनी कीमती ये सांस है, फिर से दोबारा ये आए कि ना आए, एक एक सांस हीरे मोती के समान है। किसी ने कहा कि बैठत 12, चलत 18, सोवत पूरे 30, मैथुन में 64 चले, कब हुई है जगदीश। मतलब कि जब बैठा जाता है तो 1 मिनट में 12 बार सांस चलती है। बैठने में कितनी, बैठने का ढंग होता है, संयम होना चाहिए, शरीर स्थिर रहे जब ध्यान में बैठो। और कहाँ गुरु के सत्संग में बैठा जाता है, ध्यान भजन में बैठा जाता है, तो वहाँ बड़ी स्थिरता होती है, श्वास संयमित होती है। सभी संत गुरुजन ध्यानार्थी यही तो कहते हैं, सीधे बैठो और फलती मार के बैठो, स्थिर, हाथ पैर मत डुलाओ, चंचल मत बनो, आँख को बंद कर लो, मुँह को बंद कर लो, कान को बंद कर लो, तब सत्य का दर्शन होगा। चश्म बंदो, गोश बंदो, लब बंद, गर नवीनी सर रह बरमन मखन। तो आँखों को, कान को, मुख को बंद करो तो सत्य के दर्शन ना हो तो मेरा मजाक उड़ाना, रूमी साहब कहते हैं, एक महान दार्शनिक चैलेंज देते हैं। सत्य का दर्शन मतलब आत्म दर्शन ना हो, परमात्म दर्शन ना हो तो मजाक उड़ाना। पहले करो तो इतना, बंद तो होता नहीं है, स्थिरता तो रहती नहीं, आदत तो पड़ी नहीं है। आदत बनाओ बैठने की। देखो यहाँ ध्यान शिविर सोचा जाता है, ध्यान शिविर लगाएं अगस्त में, तो हमारे भक्तों में से कौन बैठते हैं, कितना ध्यान करते हैं। लेकिन फिर भी उन्हीं के अभ्यास को बढ़ाने के लिए और लाभ लेने के लिए सत्संग प्रवचन करके और उसको गहराई से जानने के लिए कुछ शर्तें रखी जाएंगी ध्यान शिविर में, तो उसका जो पालन करेंगे उनको यहाँ पर बुकिंग किया जाएगा। आज जो शर्त मंजूर नहीं करेंगे, जैसे मौन रहने का शर्त, मोबाइल से परहेज, संयमित, रूखा सूखा यहाँ का खाने में, 7-8 दिन रहने में, ऐसे जो स्वीकार करेंगे उनको रखा जाएगा, थोड़े लोगों को, और 15 साल से कम लोगों को नहीं, बच्चों को नहीं, और ज़्यादा 60-70 साल के ऊपर जो है उनको भी नहीं, क्योंकि वो बूढ़े लोग आकर परेशान हो जाएंगे, उनको कोई समझ में आएगा, किसी को सुनाता नहीं है, बैठ नहीं पाते हैं। तो बीच के जो लोग हैं जो कर सकते हैं, ऐसे स्त्री पुरुष आकर के साधना कर सकेंगे, वो अनुमति ले करके, बिना पूछे कोई आएंगे तो वापस कर दिए जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पर जगह सीमित रहेगी, साधन सीमित रहेगा। तो ध्यान शिविर अन्य जगह होते हैं, विपश्यना बौद्धिस्टों में होते हैं, जैनियों में होते हैं, और कबीर पंथ में, पारखी संतों में जगह जगह शिविर लगाए जाते हैं, और भी तमाम संस्थाएं हैं, शिविर लगाए जाते हैं। ध्यान क्या है? तो ध्यान में बैठो, तो बैठने से श्वास सधता है। इससे केवल मन ही नहीं, इससे उम्र का भी लाभ मिलता है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है। विचारकों ने, विशेषज्ञों ने बताया कि मानो श्वास भरी गई है, इतने अरब खरब श्वास भर दी गई, अब श्वास निकलती जा रही है, अब जल्दी जल्दी निकाल डालेंगे तो उम्र ख़त्म हो जाएगी। तो साधो इसको। तो बैठने में 12 बार 1 मिनट में, और चलने में 18 बार श्वास चलती है 1 मिनट में, और सोने में 30 बार चलती है, सोवत पूरा 30। और जब पति पत्नी नर नारी का मिलन होता है तो उस समय 64 बार श्वास चलती है। इसलिए सबसे खतरनाक है, जल्दी मरने के लिए तैयारी है
ज़्यादा दिन जीना चाहें, सुख से जीना चाहें तो संयमित जिएं, संयम की जिंदगी जिएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, साधन भजन करें, ध्यान चिंतन करें, गुरु के शरण में बैठें, ध्यान करें, सत्संग में बैठें। सत्संग में आने का ये फल है। इसीलिए बार बार सत्संग में जाना चाहिए, ध्यान चिंतन करना चाहिए घर में बैठ करके। बैठना कोई ऐसे वैसे नहीं है। और कैसे ध्यान किया जाता है? शुरू में अंधेला दिखाई देता है। अंधेला देखना कम बात है क्या? 3 बिंदु हैं, अंधेला, प्रकाश और फिर आगे स्थिति। अब 3 स्टेज में हम कहाँ पहुँचे हैं? अंधेला भी कोई देखते हैं? अंधेला आँख मूंद के बैठेंगे तो कहीं कुछ नहीं दिखता, इधर उधर मन दौड़ता रहेगा, अंधेला भी नहीं दिखेगा उनको, तो प्रकाश कहाँ दिखेगा? दूसरे नंबर पर तो पहुँचेंगे ही नहीं। अंधेला जो दिखता है थोड़ा सा, इस दिखने का मतलब नहीं दिखता। कैसे? जब मन स्थिर नहीं है तो अंधेला में अपने मन को आप कहाँ टिका पा रहे हैं? इधर उधर, कहीं खेत खलिहान में, कहीं 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 विषयों में, देखे सुने भोगों का स्मरण कर रहे हैं, मन भाग रहा है, चंचल इतना है। कहाँ अंधेला देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। कहीं दर्द हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, अंधेला भी तो नहीं देख पा रहे हैं। अरे अंधेला ही शांत चित्त से देखोगे सब भूल जाएगा, ध्यान लग जाएगा। अंधेले के बाद प्रकाश आता है, तो प्रकाश को देखो, ये दूसरे नंबर का है। प्रकाश मतलब जागृत आप हो गए, आत्मज्ञान वहाँ फूटता है फिर। और फिर अंतिम में स्थिरता आती है, वो स्वरूप ज्ञान है, उसे ही शब्द प्राप्ति कहते हैं। तो इन बिंदुओं की ओर हम बढ़ें, इसलिए ध्यान करना सीखें। सब लोग ध्यान करें। ध्यान व्यवहार और परमार्थ दोनों का होता है। व्यवहारिक ध्यान, ध्यान से सब तरह का काम करो, देखेंगे कि सब जगह सफलता, अच्छे से, बहुत करीनी से सब काम होंगे। ध्यान से घर के चीज़ों को रख रखाव करें, ध्यान से भोजन बनाएं, ध्यान से रास्ता चलें, ध्यान से बात करें, सारा व्यवहार ध्यान से करें। व्यवहारिक ध्यान हुआ। पारमार्थिक ध्यान है कि ज्ञान विचार के क्षेत्र में सोचें, समझें, चिंतन मनन करें। न इतना भ्रष्टाचार है, इतना गलत हो जाता है कि धर्म के आड़ में हम बह जाते हैं, पूरा दुख बंधन बना लेते हैं और रस्सी पर रस्सी और बांधते चले जाते हैं, खोलने के बजाय बंधनों में बंधते जाते हैं। इसलिए बंधे ना, छुड़ाएं, स्वतंत्र बने। स्वतंत्रता आज़ादी है, सुख है, शांति है। उधर इंद्रियों की गुलामी में कहीं सुख नहीं है। इसलिए गुरु दरबार में जाकर सत्संग में बैठें, श्वास को स्थिर करें, मन को शांत करें, ध्यान करें। कितना विशेष चीज़ मिलता है। अरे गुरु पूरी माँ है। गुरु पूर्णिमा का मतलब जैसे माँ होती है, 9 महीने बच्चे को गर्भ में रख करके हर समय 1-1 मिनट सोते जागते, नहाते धोते, खाते पीते ख्याल रखती है बच्चे का, अपने बहुत मुश्किल से पाल करके फिर पैदा करती है। 9 महीने का इतना बड़ा एहसान जिंदगी भर नहीं लोग भूलते हैं, और माँ भी नहीं भूलती। मैंने तेरे लिए कितना कष्ट उठाया। और गुरु, अरे गुरु तो 25 साल नहीं, पूरी जिंदगी अपने गर्भ में रखता है अपने शिष्य को, और माँ ने जन्म दे करके तो कितना उपकार किया, केवल जन्म जिंदा कर दिया, खाने पीने जीने का कुछ बता दिया। और कितने लोग तो ये भी नहीं जानते हैं, और यहाँ आकर के जीने कमाने का भी ढंग नहीं सीखते हैं। क्या क्या खाए चले जा रहे हैं, कहाँ चले जा रहे हैं, कुछ लता पता नहीं। क्या सोचे चले जा रहे हैं, क्या माता पिता ने बताया कहीं को? अगर ये माता पिता सब बता दिए होते तो संसार का नक्शा कुछ और ही होता।
कितना नक्शा बिगड़ता चला जा रहा है समाज का, देश का, मानवता का। ये सब महान पवित्र आत्मा गुरु संतों के पीछे मिलता है। हमें जानना होगा। माता पिता ने तो ये भी नहीं बताया कि बच्चा इसे गुरु कहते हैं, बेचारे जानते ही नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी वही सब नकली काम, नकली पूजा पाठ सिखाए चले जा रहे हैं। देख देख कर बस पूंछ पकड़े हैं, पूछना ही नहीं चाहते हैं कि आखिर इससे क्या होता है। भक्ति की भी पूंछ पकड़ लिए हैं। हमारे बाप दादा भगत, हम भी भगत होंगे। अरे भाई क्यों भगत हुए, पूछो उनसे भक्ति से क्या लाभ है, क्यों भगत हुए हैं, कितना लाभ पाए हैं, तो वो बताएंगे कुछ, तो उससे आगे उन्नति होगी। आप भी आगे बढ़ो। अगर आपके बाप दादा भक्ति में कोई रस ना पाए हों तो आप रस लेकर दिखाओ उनको कि पिताजी आप तो 50 साल के भगत हो गए, एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हो, लेकिन चलो बड़ी कृपा है कि आप कम से कम भगत हो करके हम जैसे अधम को कुछ दिए, तो एक आदर्श तो दिए, कम से कम शाकाहारी परिवार में हम जन्म तो पाए, आपके माध्यम से गुरु संतों तक तो पहुंच गए। आपके पास कोई प्रश्न का जवाब नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपसे मुझे मिला। लेकिन केवल इतना ही नहीं, गुरु संतों से और हमें महान मिलता है, महान चीज़ें। जग में संत गुरु ना होते, भारत चला जात पाताल, यदि वे संत गुरु ना होते। जग में लेत अविद्या छाए, दूसरा कौन प्रचारक बाए। सब तो अपने अपने घर तक सीमित हैं, अपने अपने शरीर तक सीमित हैं, अपने अपने जीवन तक सीमित हैं। समाज में ही कुछ ऐसे महान पुरुष होते हैं, संत गुरुजन सज्जन भक्त होते हैं कि दूसरे के लिए भी ख्याल करते हैं। यही धर्म है, ये मानवता है। तो हम सबको जगना चाहिए और जगाना चाहिए। आधार संत गुरुजन है, संत जन है। सत्संग तीर्थ स्थल है, कहीं और तीर्थ स्थल ना मानो। गुरु संतों का जहाँ अच्छा सत्संग हो, पवित्र आत्मा पुरुष रहते हो, अरे अपने घर को ही बना डालो तीर्थ। सच्चे भक्ति करो संत गुरुजनों की, आपके घर की डेहरी ही चंदन लगाने लायक हो जाएगी, वहाँ की मिट्टी ही। आपके घर के लोग देवी देवता हो जाएंगे, बूढ़े बुजुर्ग ही, हमारे पुरखे ही महान हो जाएंगे। उनकी पूजा आराधना सम्मान करो, आए हुए अतिथियों की सेवा करो, बच्चों को संस्कार दो, देखोगे घर तीर्थ हो जाएगा। संत गुरुजनों के आश्रम में जाओ, कोटिन तीर्थ गुरु जी के चरणन, जप तप यज्ञ महाना हो, मेरो भाग जगी है। महान पुरुषों ने कहा है, करोड़ों तीर्थ का फल तो गुरु के शरण में है, गुरु के स्थान में है, उनके बताए मार्ग में चलने में है। तो कहाँ भटकते हैं इधर उधर, जहाँ पर पाप हो रहा है, हत्या हो रही, ठगाई हो रही है, छल हो रहा है हमारे साथ। अरे जिन बातों को मानने से, जिन पुस्तकों को पढ़ने से, जिनके पीछे चलने से ये समाज बिगड़ गया, देश बिगड़ गया, मन बिगड़ गया, हमको छोटा कहा गया, नीच कहा गया, पशु की तरह मजबूर कर दिया गया जीने के लिए। धर्म के बजाय अधर्म कराया जा रहा है। ऐसे ग्रंथ को, ऐसे लोगों को, ऐसे गुरुओं को छोड़ देना चाहिए। उसके पीछे क्या मरना है? इससे अच्छा तो ऐसे ही रहो, खाओ पियो मस्ती करो। उन लोगों के पीछे पड़ करके तो जीवन और परंपरा खराब हो गई, गुलाम हो गया जीवन, पशु की तरह जीने के लिए मजबूर हो गए। ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ करके दारू बीड़ी शराब अंडा मछली मांस चोरी बदमाशी सब करने लगे। एक जुबान भी ऐसे लोगों ने नहीं रोका हमको। हम कुआं खंदक में चले गए, हमारे घर परिवार समाज में आग लग गई, एक लोटा भी पानी डालने के लिए नहीं आए। अगर कोई पानी डालता तो ये समाज इतना क्यों जलता, सबका दिल क्यों जलता? अज्ञान की आग लगी है, ये विचारों का इतना प्रदूषण हो गया है कि सबका मन गंदा हो गया है। सब खराब बात को, गंदी बात को ही असली मान लिए हैं।
ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने मान लिया, जाना नहीं। सदगुरु का वचन है, जाना नहीं, बूझा नहीं, समुझ किया नहीं गौन, और अंधे को अंधा मिला राह बतावे। अब अंधेरे को अंधेरा मिल गया है, दोनों टटोहत रहे, दोनों कुआं में गिरेंगे, हैं? गिरेंगे कि नहीं? तो ऐसे भाई, एक तो अज्ञान से हम, ज्ञान नहीं है, आंखें नहीं खुली हैं ज्ञान की, तो अंधे हैं। और वही तरह अंधा गुरु बना लिया। अब गुरु बाबा पकड़ के ले जाएंगे कुआं खंदक में, तो पाप कराएंगे, फंसाएंगे जाल में। तो ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ना है। ऐसे पुस्तकों को भी बाहर करो जिसमें जालसाजी, चमत्कार, झूठाई लिखी हुई है, महिमा की झूठी बातें हैं। ऐसे पढ़ करके क्या होगा? पूरा वंश खराब हो जाएगा, भविष्य की, अपने बच्चों की पीढ़ी खराब हो जाएगी। इसलिए जागृत बनो, विवेकी बनो, जानो, मानो ना, बाद में मानना होगा, पहले जानो। अगर मानना ही है, कुछ ऐसे अधिकारपूर्ण जो जीवन जीने वाले हैं, जिनके जीवन में साधना हुई है, त्याग तप हुआ है, और उनके एक एक शब्द दया धर्म रूपी मसाले से सन करके निकल रहे हैं, जिनके जीवन में एक बाल के कण बराबर भी हिम्मत नहीं है पाप करने के लिए, दोष करने के लिए, किसी पर गलत कहने के लिए, ऐसे महान पुरुष हैं। जो सद्गुरु होता है वे किसी जीव को दुखाने की बात कभी आधी जुबान भी नहीं कर सकता। वे सारा दुख सह लेगा लेकिन किसी को दुख नहीं देगा, और अपनी जुबान से, अपने कर्मों से, अपने बातों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो अधर्म की बात सिखा करके किसी को क्यों ठगेगा? वो ठग जाएगा पर दूसरे को ठगेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो, जिनको मान लिया गया बड़े गुरु बाबा, बड़े धार्मिक समाज के सुधारक, वे देश को चूसे डाल रहे हैं, वे किलना हो गए हैं, सब नाश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पहचान करना होगा। अब बिना पहचाने हम भी जाएंगे भीड़ देख करके, भेड़िया धसान में पड़ करके, विचारे नहीं, जाने नहीं, सोचे नहीं, देखे नहीं, जाने नहीं, आँख मूंद के पहुँचे हुए में कूद पड़े तो जल मरेंगे। पतिंगा जैसे होता है ये, बाहर का दो दिखावा का धर्म है, सब पतिंगा की तरह, जैसे प्रकाश होता है, जल सब मर जाते हैं, कितना हटाओ उनको, सब उसी में पंख तोड़ ताड़ के मर जाते हैं। ऐसे ही चमत्कार देख देख करके, दिखावा को सब भागते हैं। अज्ञानी लोग पतिंगा बन जाते हैं। इनको मना करो कि उधर मत जाओ, झूठाई है, मानते ही नहीं, सब उधर जा कर के मरते हैं, अपने धर्म का नाश करते हैं। और वो लोग कहते हैं कैसे वो आवो काटो माथा, कसाई जैसे होता है। तो वो कौनो पहुँच जाए जानवर, खट कर देते हैं, उतार देते हैं गला। ऐसे उनके पास गरीब जाए, दुखी जाए, कौनो जाए, नर जाए, नारी जाए, अधर्मी जाए, धर्मी जाए, सबका गला उतार, सबको ठग लेते हैं। अपने झूठे धर्म की तलवार से उनका कल्याण रूपी गर्दन का वध कर देते हैं, कल्याण की हत्या कर देते हैं। जौन धर्मों रहा थे अधर्म लगा देते हैं। जौन विचारों के अंदर निर्भयता रहती है, सच्चाई रहती है, डरवाए धमकाए के नाश कर देते हैं। इसलिए वो कसाई हैं, बहुत बड़े कसाई हैं। ऐसे लोगों के पास मत जाओ। ये बात कड़वी लगती है, सही है, इसलिए पहचान करो। गुरु संत होते हैं, बिना गुरु के कल्याण नहीं होता है। आज देखो पूरे विश्व में गुरु पूर्णिमा का महत्व है। अपने अपने ढंग से, अपने अपने विधान से सभी लोग गुरु की पूजा करेंगे, बड़ी रोएंगे, चिल्लाएंगे, अपने गुरु को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करेंगे, ध्यान में स्मरण करेंगे, ख्याल करेंगे। तो कोई प्रत्यक्ष जा करके पूजा वंदना करेंगे, दान पुण्य करेंगे, बड़े बड़े दान भंडारे चलेंगे गुरु पूर्णिमा पर। ठीक है, ये सब मन की प्रसन्नता, शांति के लिए सारे उपक्रम हैं, लेकिन अपने को ठीक करो, ये पहचान करो, विवेक करो, तब जाके कल्याण होगा। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये कुछ
बातें सद्गुरु कबीर के संदेशों के माध्यम से कि वे कहते हैं कि मनुष्य जन्म मिला है, गुरु की बात को मानो। जो नहीं मानता है तो वो पागल है और वो पापी है, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण जन्म पा करके अपुण्य का काम नहीं किया, अपने को नहीं जाना समझा, धोखा हो गया। इससे बड़ा धोखा और कुछ हो ही नहीं सकता कि हम अपने आप को सुधारें नहीं, संयम की ज़िंदगी जिएं, साधना के लिए आगे बढ़ें, कदम बढ़ाएं, तो देखोगे कि जीवन कितना सहज सरल होता है, कितना सुखमय होता है। तो आप सब लोग आए इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। आप सबको बहुत बहुत गुरु संतों की ओर से शुभकामना आशीर्वाद है, और हम आशा रखते हैं कि आप सब लोग इन बातों से प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन को सुधारेंगे, ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, सत्संग करेंगे, सत्मार्ग पर चलेंगे, बदलेंगे, नशा पत्ती दोष दुर्गुण से दूर हटेंगे, अपने बच्चों को यही सिखाएंगे, समाज को सिखाएंगे, शांति प्रिय बनेंगे, शांति से रहेंगे, शुद्धता सफाई। तो ये आशा करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरु देव की जय।